कविता की थी तस्वीर, हाँ वो थी एक क्रांतिवीर। वो जग को राह दिखाती थी, सबको जीना सिखलाती थी। नारी के अधिकारों के लिए हर पल आवाज उठाती थी, आवाज उठाती थी। हर लेती थी सबकी पीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर, क्रांति ज्योति थी वो क्रांतिवीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं सावित्रीबाई फुले के बारे में कुछ नहीं जानता। सदियों का लाचारी भरा जीवन चलो फेंक दे, चलो हम संकल्प करें। सावित्रीबाई फुले की ये कविता सिर्फ कविता नहीं है, बल्कि उस समय का एक सच है। बंकू, मेरी बच्ची को मुझे दे दे। बंकू, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? अपनी ही मुर्गी को मारोगे? आप मेरा दर्द तभी समझ पाओगे जब आपको भी मुर्गी होगी। खंडोबा करे और तुम्हारी बात सच हो, मुझे भी मुर्गी हो। अरे ओ बोरकर बिनसे, अरे तुमने कभी किसी मुर्गी के बाप को देखा है क्या? तो देख लो, वो रहे बंकू महाराज, मुर्गी का बाप। जय हो बंकू महाराज की। अरे आपके दर्शन हुए, हमारे भाग खुल गए। जय हो। माय बाप, मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो आपके जूते और मेरा ये सर, मारना 100 जूते, गिनना 1। लेकिन ऐसी इज्जत देके मुझे नरक में मत भेजिए। अरे मूर्ख, तू नरक में नहीं जाएगा तो क्या बैकुंठ जाएगा? चल चल, काट वो लकड़ी। जब तक पूरी लकड़ी काट के नहीं होती, हिलना नहीं यहाँ से। काम चोर कहता, ये मजदूर लोग बड़े काम चोर होते हैं। सुस्ताने के बहाने हाथ खोल कर खड़ा। अरे ब्राह्मण के यहाँ काम चोरी करेगा ना, तो अगले जन्म में कीड़ा बनेगा, कीड़ा। नहीं माय बाप, मालिक अगर आप कह रहे होंगे तो सच ही होगा। मुझे कीड़ा नहीं बनना है, मैं काम चोरी नहीं करूंगा। लेकिन मालिक, 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। थोड़ी देर घर होकर आता हूं, फिर देखिए मेरी कुल्हाड़ी का कमाल। सारी लकड़ियां काट दूंगा। हाँ, और जोरों से प्यास भी बहुत लगी। गला सूख रहा है ना, पर तो नहीं रहा। काम कर, काम कर। खंडोबा, खंडोबा, मेरे बेटे की ना मत्ती मारी गई है। जाने क्या क्या सोचता रहता है वो। अब देखो ना, तुमसे वो मुल्की मांग बैठा। अब कोई भी समझदार आदमी जिसमें थोड़ी सी भी अक्ल, क्या वो मुल्की मांगेगा क्या? शमीला क्षमा कर रहे देवा, उसकी भूल चूक क्षमा कर दो भगवान। मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। उसकी कोई गलती नहीं है इसमें।
वो जो अंग्रेज बहादुर के यहाँ उसका जो आना जाना बढ़ गया है ना, उसके वजह से उसकी मति फिर गई है। ये अंग्रेज और उनके जुड़ल विचारों से मेरे बेटे की रक्षा करना, इसने गलती की है, लेकिन तुम गलती मत करना। मेरे बेटे को ना एक अच्छा सा मुलगा देना, कृपा। आई आई काय मागतेस खंडोबाकडे? काय मागना? आई को तो कुछ काम है ही नहीं ना, पूरा दिन बस तुम्हारी गलती सुधारने बैठी है इधर। गांव का पार्टी हो गया है, लेकिन धर्म कर्म का कोई ज्ञान नहीं। क्या मांगा तूने खंडोबा जी से? हाँ? चला अपनी गलती सुधार और उनको बोल कि तुझे मुलगी नहीं मुलगा चाहिए। खंडोबा सब जानता और मैंने कोई गलती, मुझे मुलगा नहीं, मुलगी ही चाहिए। उसे दूध में हींग डालेगा क्या? तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? अब ये मुलगी तेरा वंश चलाएगी क्या? आई, हम कौन से राजे महाराजे और जो हमें हमारा वंश चलाने के लिए मुलगा चाहिए? बहस मत कर तू। पाटिल होगा गांव के, यहाँ मैं तेरी आई हूँ, समझा? आई, क्या तू मेरी खुशी नहीं चाहती? तुम्हारी तो खुशी चाहिए बेटा। अब तू ही बता, अगर मुलगा होगा तो तुझे वैतरणी पार कराएगा वो, और मुलगी होगी तो क्या, नरक के द्वार पर ले जाएगी वो तुझे। अच्छा, तो ये बात, अगर ऐसी बात है तो हम हमारी मुलगी को वैतरणी पार करना सिखा देंगे। अब तो वो हमें वैतरणी पार कराएगी ना? मस्करी वाटते का रे सगळे? अरे आई, तेरे मेरे चिंता करने से क्या हो? खंडोबा जो भी देंगे मैं स्वीकार कर लूं, फिर चाहे वो मुलगा हो या मुलगी। अब तो खुश है। जब तुझे एक अच्छा सा मुलगा देगा खंडोबा, कृपा कर रे देवा, मेरे बेटे को एक मुलगा देना। अरे वो खंडो जी को तो देखो, प्रधान बन गया लेकिन अक्ल नहीं आई। इस बंकू के मुर्गी को बचाया, और तो और भगवान खंडोबा की तरफ अपने खुद के लिए मुर्गी मांग रहा। बताइए, हैं? मर जाएगा तो उसकी मुर्गी उसके चिता को आग देगी क्या? और अगर बुद्धि ही चाहिए थी तो हम ब्राह्मणों से मांग लेता, थोड़ी बहुत उधार दे देते। मुल्की मांगने की क्या जरूरत? विनाश काले विपरीत बुद्धि। चली जाएगी और कोई रास्ता भी नहीं है, मुझे यही पानी पीना पड़ेगा। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे खेत को पवित्र कर दिया। उठ वहां से, उठ, उड़कर ले आओ उसको इधर, ले आओ। चल, चल,
ढाल। गलती हो गई मालिक 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 पानी पीता है, मालिक छुप कर पानी पीता है। जानता है हम कौन है? हम देवता है, देवता, ब्राह्मण देवता। गलती हो गई मालिक। ब्राह्मण देवता की आंखों में धूल झोंकता है। नहीं मालिक, बहुत प्यास लगी थी इसलिए पानी पीने गया था, भूल गया था मालिक। भूल गया था? अभी याद दिला था। भूल गया था ना? भूल गया था, भूल गया था। रोटी को भूलता है, अरे ऐसा ही भूला है। क्या तू रोटी को नहीं भूले? बहुत कम तो भूल लगता है। भूल गया था, रोटी को भूलता है। दादाजी की खेत पवित्र। क्यों है मालिक बच्चों का? अरे अपनी जात को भूलता है। इसे याद करो अपनी जात। फट्टू जी, ये मर गया। तू हमारे खेत को पवित्र कर रहा था। एकमेव हि शूद्राणां प्रभुकर्मस्त समाजीयत तेषामिव वर्णानां शुश्रूषा युवरेव च। कितना सुंदर कहा है हमारे शास्त्रों में। हमारी सेवा करके और हमारी मार खा के ये सदगति को प्राप्त हुआ है। अरे उठो बंकू, उठो। तुम्हें सदगति मिली है, सदगति। आभार मानो इनके, हमारे आभार मानो। लेकिन पंतु जी, हमने इसे सदगति दी है, ये बात उस पिछड़े खंडों को कहाँ समझेगी? वो तो यही समझेगा ना कि हमने एक मजूर की हत्या कर दी है और ये बंकू बंकू के जाति वाले सब उसके यहाँ गए न्याय मांगने को। अरे नहीं नहीं विंसे, अरे पेशवाओं का राज भले ही गया हो, लेकिन लोग अभी भी ब्राह्मणों से डरते हैं। लोग शासन से नहीं, धर्मशास्त्र से डरते हैं। और वैसे भी वो खंडो जी तो भूल गए अंग्रेजों के पीछे लग के कि धर्म अधर्म क्या चीज है। अरे भले ही वो प्रधान है, तो महापंडित है, महापंडित। समाज ये प्रधानों से नहीं डरता, ये महापंडितों से डरता है। मत करो, कुछ नहीं कर पाएगा वो पिछड़ा खंडोजी निवास से पाटिल। बरा कुणबिकेलो नाही तर दंभे असतो मेलो। शूद्रवंशी जन्मलो म्हणोनी दंभे मोकलिलो। मुकाया अक्षर मज नाही अधिकार। याती शूद्र वैश्व केला व्यवसाय। वाह, खूब अच्छा। क्या कहना है संत तुकाराम। अच्छा किया मुझे कुणबी बनाया, शूद्र जाति में पैदा किया, वरना मैं दंभ के कारण मारा जाता। खूब अच्छा। धन्यवाद। अरे धन्यवाद तो मैंने आपका करना चाहिए। आपने संत तुकाराम का अभंग सुनाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज बहुत बड़ी बात सीखने मिली है मुझे आपसे कि इंसान ने कभी दंभ नहीं करना चाहिए। न जाने क्यों हम इंसान इतना दंभ क्यों करते हैं। किसी को जाति का दंभ, किसी को ज्ञान का दंभ, किसी को पद का दंभ, और फिर यह दंभ ही हम इंसान को ले डूबता है। छान, खरंच खूप छान। खंडो जी आज्ञा दीजिए, मैं आता हूँ। या खंडू जी क्या हुआ शिवा, क्यों इतना आपने? खंडू जी वो बंकू। क्या किया बंकू ने? खंडू जी से अपने मुर्गी को? नहीं, मुर्गी नहीं,
वो खुद क्या किया शिवा बंकू ने, बताओ भी। वो खुद मर गया खंडू जी। वो मर गया? शिवा, कैसे? खंडू जी, बंकू पंतु जी के यहाँ काम करने गया था। हाँ। पंतु जी ने नहीं मारा, मर गया। बंकू बंकू मर गया। सुना तुमने? बंकू को किसी ने मारा नहीं, बस वो मर गया अपने आप। पर बंकू की तो हत्या हुई थी। हत्या? तुम्हें लगता है बंकू की हत्या हुई थी? सिद्ध करो कि बंकू अपने आप नहीं मरा था, उसकी हत्या हुई थी। सिद्ध करो। लेकिन इसमें सिद्ध करने वाली कौन सी बात है? ये तो सब जानते होंगे। सब मतलब पंत, बोरकर और भीसे से है, क्योंकि बंकू की जब हत्या हुई थी तब ये तीनों वहां मौजूद थे। अगर उस समय वहाँ कोई मौजूद था नहीं, तब भी बंकू के शरीर पर लगे चोट के निशान, उन्हें देखकर तो कोई भी ये कह सकता है कि बंकू की बेरहमी से हत्या की गई थी। अब लग रहा है। वाह वाह, अब लग रहा है कि मैं किसी पत्रकार से बात कर रहा हूं। तुम पत्रकारों को इतिहास की भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अरे इतिहास ऐसे निर्मम हत्याओं से भरा पड़ा है। पर जब यह हत्या पंतों जैसे व्यक्ति द्वारा हो जाती है तो उसे हत्या नहीं कहते हैं। हाँ, हत्या नहीं कहते उसे। खंडो, हाँ। तू उस माहर की बस्ती जा रहा है? हाँ, ये बंकू है ना, उसकी अचानक मौत। कौन बंकू? वो पंतो जी का मजदूर? हाँ वही। कैसे मरा वो? वो तो वहां जाकर ही पता चलेगा। लेकिन तुझे पता करने की क्या जरूरत है खंडो? आई मैं इस गांव का पार्टी। अंग्रेज सरकार ने मुझ पर गांव की जिम्मेदारी रखी। मुझे तो जाना ही होगा ना, पता करने के लिए कि क्या हुआ। खंडो, तू पार्टी लेगा, लेकिन ये मामला गांव का नहीं है, ये पंतो जी का मामला है। पर मुझे नहीं लगता कि तुझे पंतो जी के मामलों में पढ़ने की कोई जरूरत है। आई मैं कोई पंतो जी के मामले में नहीं पढ़ रहा। मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। हाँ, कभी किसी मुलगी को बचाना या फिर कभी किसी माहर के लिए पंतु जी से बैर लेना, यही काम है ना तेरा? देख, तेरी पत्नी पेट से, पर कहा तुझे पंतों से इसके लिए आशीर्वाद लेना चाहिए, पर कहा तू उस माहर के लिए उसे बैर लेने चल पड़ा है। आई ठीक कहती है, अगर जाना जरूरी नहीं है तो आ जाइए। तुझे कैसे नहीं लक्ष्मी? गांव में एक इंसान की अचानक मौत हुई, जाना तो पड़ेगा। आता हूं। बच्चे जैसी मति पाई है तेरे पति, ये ऐसी बुद्धि लेकर बाप बनेगा? अंडेराया, तूच काय ते बघ आता। बंकू, बंकू आंखें खोलो बंकू। बंकू तुमने कहा था ना कि तुम अपने मुल्की मुक्ता के साथ खेलोगे। देखो, देखो वो तुम्हें बुला रही है।
पंकु हमारे लिए आंखें खोलो पंकु। शांता, कैसे हुआ ये? पाटिल, शायद यही हमारे भाग्य का खेल है। इसकी उम्र इतनी लिखी थी। मैंने तो सुना पंतो जी के यहाँ काम करने गए थे तभी हादसा हुआ। क्या पंतो जी ने? नहीं पाटिल, हमको बिना खाए पिए गया था। इसके लिए शायद। और इसके माथे पर तो चोट का निशान। पाटिल भाऊ, मजूर और जानवर का तो मार पड़ती है, बट उससे कोई मर थोड़ी ना चाहता है। जानता, मुझे पता है कि बंकू की मौत नहीं हुई, उसे मारा गया। और कसूरवार कोई और नहीं तो पंतो जी ही। तुम चिंता नहीं करो, यहाँ कोई पेशवा का राज नहीं, बल्कि अंग्रेज बहादुर का राज है। मैं बंकू को उसका न्याय दिला करके रहूंगा। नहीं पाटिल, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। बिना न्याय के ठीक है, इसे न्याय देना था वो तो अभी चला गया। अभी न्याय मिलने से वो वापस थोड़ी ना आने वाला है। पर शांता, नहीं पाटिल, पंतो जी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। वो हमारे देवता है, पीढ़ियों से हम उनके नौकर हैं। उनके दिए अन्न पानी पे ही हम लोग जी रहे हैं। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। शांता, बिना तुम्हारे शिकायत पे पंतो जी को सजा नहीं दिला सकता। पंतो जी को उनकी गलती याद दिलानी चाहिए। पंतो जी एक बार न्याय से बच सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें उनके कर्तव्य से नहीं बचने दूंगा। बंकू उनका बंधुआ था, इसलिए उन्हें तुम्हें मुआवजा देना ही पड़ेगा। प्रतिबंध तो दहेज लेने पर भी है, फिर भी आज कितने गर्व से लोग दहेज लेते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। रूढ़ियों और कुप्रथाओं को सिर्फ कानून नहीं तोड़ सकता, उसके लिए ज्ञान और विचार की जरूरत होती है। आपकी पिता तैयार है, आइए। ले जाओ, ले जाओ, ले